BA तक की शिक्षा प्राप्त की और आप LIC के असिस्टेंट ऑफिसर के इससे पोस्ट से रिटायर्ड भी हैं और वर्तमान में आप जोधपुर में निवासरत है। H43 जीवन गंगा शास्त्री नगर जोधपुर या गतिविधियों के संबंध में प्रथम सत्र उद्घाटन सत्र में जो बातें सुनी कि छात्रों को शिक्षा देना, ये मुख्य उद्देश्य पालीवाल सेवा मंडल नागपुर का रहा। छात्रावास के रूप में उसकी स्थापना हुई। उसी प्रकार से पालीवाल गजानन मंडल जो है, इसकी भी स्थापना राजस्थान के जो हमारे जोधपुर और उसके आसपास के परिसर के जो हमारे समाज के छात्र हैं, उनको जोधपुर में शिक्षा के लिए सुविधा मिले, उन्हें वहां रहने के लिए स्थान मिले, इसी के लिए ये पालीवाल गजानन मंडल की स्थापना हुई। आप में से जो भी लोग जोधपुर गए होंगे तो उसका जो भव्य भवन आपने देखा होगा, तो ये पालीवाल गजानन मंडल के आप लगभग 40 वर्षों से सचिव है। उसमें अभी भी 65 छात्र जो है राजस्थान के, वो वहां पर रहकर और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आपने अपने प्रयासों से, सामाजिक प्रयासों से, क्योंकि राजस्थान में पालीवाल गजानन मंडल जो है इसका और विस्तार हो, इस दृष्टिकोण से वहां पर 70 लाख रुपए का एक प्लॉट पालीवाल गजानन मंडल ने जोधपुर में और क्रय किया है। तो चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो अपनी व्यावसायिक गतिविधियां हो, कहीं पर भी वो अपनी छाप छोड़ता है और उसकी सेवाएं लोग लेना चाहते। तो LIC का जो क्लास 4 और क्लास 3 का जो मंडल का आपकी यूनियन थी, उसके भी आप लगभग 6 वर्षों तक सचिव रहे और LIC का ऑफिसर्स जो है उनकी जो यूनियन रही बाद में, उसके भी वे लगभग 10 वर्षों तक सचिव रहे। तो ये पालीवाल सेवा मंडल नागपुर के लिए भी गर्व का विषय है कि आज इसके परिचर्चा में ऐसे एक व्यक्ति जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज के प्रति समर्पित किया, एक जैसलमेर से भाई साहब पधारे हैं, तो उन्होंने भी मुझे अभी हम जब नीचे भोजन कर रहे थे तब चर्चा में बतलाया कि जैसलमेर में जो समाज की स्थापना हुई, तो आप LIC के अंतर्गत जब वहाँ कार्यरत थे तो आपने वहाँ भी समाज के बंधुओं को एक प्रेरणा दी कि आप एकत्रित हो और यहाँ पर समाज के संगठन की स्थापना करो। तो परिसंवाद के विषय के बारे में आपको सबको जानकारी है, लेकिन हमें जो मार्गदर्शन मिलना है वो इस बारे में भी समाज के जो युवक हैं उनकी जो उदासीनता है समाज के प्रति, वो क्यों उदासीन है, इस बारे में हमको जानकारी हासिल करने के हिसाब से ये सारे विषय रखे हुए हैं। आपसे निवेदन है कि बच्चों ने आना चाहिए, इसके बारे में बोलना चाहिए और तो कुछ ज़्यादा बोलने लायक ऐसा नहीं है मेरे पास में, इसलिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, समर्पित करता हूँ। और जो शुरुआत है उसके लिए, इस सभा को शुरुआत करने के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ। ब्रह्म समाज को प्रणाम। मैं गंगार प्रसाद पालीवाल आज के कार्यक्रम की श्रृंखला की अध्यक्षता करते हुए आज जो हमारे समाज के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह या जो ज्वलंत कठिन परिस्थिति आने वाली है या आ गई है, उसके ऊपर हमारे पालीवाल सेवा मंडल नागपुर के सहयोगियों ने, कार्यकर्ताओं ने जो विषय वस्तु प्रतिपादित की है आज के विचार विमर्श के लिए, वह अपने आप में सांगोपांग, समयोचित और आवश्यकता अनुसार प्रतीत होती है। कैसे बनता है, समाज का आधार कौन होता है, इसकी विवेचना हमें विस्तृत, व्यवहारिक और तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। क्या वह समाज जो आज से 600 साल से लेकर के 168 या 72 साल पहले तक दक्षिण पश्चिमी भारत के सीमांत प्रांत, सुदूर रेगिस्तानी इलाकों में अपने आजीविका जीवन को
एक से अधिक आय के स्रोतों को लेकर के असंख्य कूप, तालाब, बावड़ी, चौधरी, छतरिया, देवल, देवलिया, पुत्रियों की शिक्षा। हमारे वेद कहते हैं शिक्षा या सा विमुच्यते, विद्या विनय ददाति, विनयेद आपनोति पात्रताम, पात्रताति आपनोत धनम, धनम प्राप्तोति वै सुखम। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनय से गुण की प्राप्ति होती है, गुणों से धन की प्राप्ति होती है। तो इस ओर हमारी विवेचना आनी चाहिए समाज के घटकों के द्वारा। और समाज का घटक होता है व्यक्ति, व्यक्ति का समूह परिवार बनता है, और परिवारों के समूह से समाज बनता है, और समाज के समूह से राष्ट्र बनता है। फिर युवक युवतियों की शिक्षा के अलावा शिक्षा यासा विमुच्यते, ऐसा काम करो जो आपको अंधकार से मुक्ति दे, अज्ञान से मुक्ति दे, आर्थिक तंगी से मुक्ति दे और अन्य सामाजिक बंधनों से मुक्ति दे। फिर समाज के जो रीति और रिवाज है, रीति किसको कहते हैं, रीति कौन सी होनी चाहिए? एक रीति हमारे भारत में रघुकुल रीति सदा चली आई। रीति वो है जो सदा चली आवे, और प्रीति वो है जो आजीवन निभाए। तो प्रीति किसने की थी? मैं जो ऐसो जानती प्रीति ने करियो कोई, मीराबाई। और एक राधा की प्रीति कि कृष्ण को राधामय कर दिया। तो हमारे रीति जो है कभी परिवर्तनीय नहीं होती है। रिवाज देश काल परिस्थिति और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार छोड़े भी जा सकते हैं, अपनाए भी जा सकते हैं। फिर आगे इस ओर अपने विचार अवश्य प्रकट करें। धन्यवाद।